हेलो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी देखिए इसको आपको प्रूफ करना है। ये एक्सरसाइज 8.4 का है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो आपको इजी वे में कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको LHS को लिख लीजिए। यहाँ पे LHS क्या कहता है आपका कि 1 + sec A, 1 + sec A बटे क्या है आपका sec A है। ये LHS लिख लीजिए। और इसमें आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको मतलब कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हुए चलना है। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम है कि 1 आपका क्या होता है cosec थीटा होता है। और इसी तरीके से cos थीटा बराबर आपका क्या होता है 1/sec थीटा होता है, आपको मालूम है। तो बिल्कुल मालूम है। तो यहाँ पे आप sec के लिए क्या लिख दीजिएगा, तो sec के लिए आप लिखिएगा 1 + sec के लिए क्या लिखिएगा, ये 1/ आप लिख दीजिएगा cos थीटा, बिल्कुल cos A लिख दीजिए यहाँ पे। और sec के लिए क्या लिखिएगा, फिर से 1/ आपका cos A, 1/cos A। ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर आपका एलसीएम लेना है सिर्फ। तो cos ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो cos आएगा cos A। और देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो cos A जब एलसीएम लिए तो cos A 1 से मल्टीप्लाई होकर के cos A फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos कट गया तो 1 आ गया आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आपका जो cos A था वो cos A आपको उतार देना है, एज इट इज़ रखना है इसको। और बस थोड़ा सा आपको काम करना है कि ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी cos A + 1 डिवाइडेड बाय क्या है cos A है, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद cos A फिर ऊपर चले जाएगा तो cos A बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से cos A कैंसिल हो गया तो आपका कितना बचा, cos A + 1 बचा। ये आपको इक्वेशन 1 मान लेना है इसको, क्योंकि LHS और RHS को हम लोग अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अब RHS को लेकर के आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब 1 मिनट में आपका अब हो जाएगा। आपको RHS लेना है। RHS में क्या है आपका, RHS में क्या है आपका, देखिए ध्यान से। RHS में आपका RHS में क्या है कि साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय क्या है आपका 1 - cos A। तो 1 - cos A लिख लीजिए। ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो, जैसे आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या कर दीजिए, 1 - cos स्क्वायर A लिख दीजिए और यहाँ पे 1 - cos A लिख दीजिए। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, आपका ये क्या आ गया, ये 1 पर स्क्वायर अगर मान लेते हैं और ये cos पर स्क्वायर है तो A² - B²। A² - B² क्या बोलता है आपको कि A² - B² कहीं पे भी रहे तो आप क्या कर लीजिए, एक बार A + B कर लीजिए, एक बार A - B कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार ये A है ये B है तो एक बार 1 + cos A कर लेंगे, 1 + cos A कर लेंगे और एक बार 1 - cos A कर लेंगे, बिल्कुल। तो A + B × A - B हो गया। और नीचे जो 1 - cos A था उसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। तो देखेंगे कि 1 - cos A कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचता है, 1 + cos A बचता है। 1 + cos A यहाँ पे भी है और cos + 1 यहाँ पे भी है। तो यानी हम लोग इसको cos A + 1 लिख सकते हैं। और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिएगा तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से बराबर हो गया हम लोग का। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। यानी ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपका कंप्लीट हो